आगे जब वीआईपी सेवा और कोई पब्लिक की सेवा में जाते हैं ना, हाँ तो जैसे हम बताते कॉलेज जा रहे हैं, सत्युग आ रहे हैं, जैसा हमारा विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो जाता है, तो हम जब रिक्वेस्ट करते हैं हाँ। तो बोलते हैं तो कॉलेज कब जाता है, विनाश कब होता है, विनाश कब होता है, तो कब जाता है कॉलेज, कब जाता है कॉलेज, कब विनाश होता है, ऐसे बोलते हैं। कब विनाश होगा? तो पूछते ना हमको, तो हम बताते हैं संबंधित के हिसाब से, तो हम 20% टाइम अभी बताते हैं। तो कोई ऐसे बोलते हैं तो 20 वर्ष में विनाश न हुआ तो तेरे को कॉल करता हूँ बोल करके फोन नंबर ले जाते। तो उन लोगों को ऐसे सीधा बताना चाहिए कि नहीं कि 20 वर्ष में विनाश हो रहा है, 36 तक विनाश होगा, सत्य की स्थापना होगा। प्रूफ देना चाहिए कि प्रूफ दो ना, मानेंगे कैसे नहीं? प्रूफ देना चाहिए। ये सारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। क्या? 5000 वर्ष का। और 5000 वर्ष में 2500 साल सुख के और 2500 साल दुख के होते हैं। 2500 साल स्वर्ग के और 2500 साल नरक के होते हैं। आधा समय दिन और आधा समय रात होती है, जो शास्त्रों में गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ये सारी दुनिया का चक्र 4 भागों में बटा हुआ है। यानी इस ड्रामा के 4 सीन हैं। सतयुग, त्रेता ये है दिन, और द्वापर कलयुग ये है अज्ञान की रात। किसके अज्ञान की रात? आत्माओं के अज्ञान की रात, शरीर के अज्ञान की रात नहीं। शरीर जड़ है या चैतन्य है? हैं? जड़ है। जड़ में ज्ञान समाता है या चैतन्य में ज्ञान समाता है? हैं? हाँ, तो ये आत्माओं का जो पार्ट बजाने का 5000 वर्ष का ड्रामा है, उस ड्रामा में 5000 वर्ष की प्रूफ की बातें हम बताते हैं। हमको बताओ कि दुनिया में हिस्ट्री कितने साल की मिल रही है प्रूफ सहित? है? चाइना का अभी नया एक डॉक्यूमेंट आया है चाइना से, उसमें चाइना की हिस्ट्री में अभी तक 5000 साल से आए कुछ नहीं मिला। वो भी दे दो, ये बात भी दे दो, और उनको बताओ कि जो सृष्टि है उस सृष्टि में जब सुख होता है तो कोई भगवान को याद नहीं करता, कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जाती। समय जल्दी जल्दी बीत जाता है या धीरे धीरे बीतता है, समय रुक जाता है? हैं? जल्दी जल्दी समय 2500 साल का जैसे बीत जाता है। कहते भी हैं समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख बिताएं तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए। कैसी तेरी रीति, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो दुख में आदमी दिन गिनता है, एक एक दिन गिनना भारू हो जाता है, या सुख में गिनता है? तो ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। प्रूफ देखना हो तो सिंध की खुदाई में देखो, हड़प्पा की खुदाई में देखो, ग्रीस और मेसोपोटामिया की खुदाई में देखो। जो भी चीजें मिली हैं वो 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज नहीं मिली।
इससे साबित होता है, इससे साबित होता है कि जितने भी संबत हैं मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए, वो दुख की सृष्टि है मनुष्यों की। चाहे हिजरी संबत हो, चाहे शक संबत हो, विक्रम संबत हो, हूण संबत हो, ईशा संबत हो, ये सब मनुष्यों के बनाए हुए संबत हैं दिन गिनने के। और दिन तभी गिने जाते हैं जब मनुष्य दुखी होता है। तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री है मनुष्यों के पास, और 2500 वर्ष जो सृष्टि में सुख का टाइम था, स्वर्ग था, इस भारत में रामकृष्ण की दुनिया थी, वो लोप हो गई। उसकी कोई हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है। अगर है भी तो झूठी, सच्ची, काल्पनिक है। भगवान बाप ही आकर के स्वर्ग स्थापन करता है और नरक का विनाश करता है। वो भगवान ही आकर के स्वर्ग का 2500 वर्ष का इतिहास बताता है, और कोई मनुष्य मात्र नहीं बता सकता। तो ये साबित होता है कि 2500 वर्ष सुख स्वर्ग और 2500 वर्ष नरक, दुख की दुनिया, द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया, कलह क्लेश की कलह युगी दुनिया होती है। और उस कलह क्लेश की दुनिया में हम सब जी रहे हैं। उस दुनिया में जब विनाश का टाइम आता है कलयुग के अंत में, तो एटमिक एनर्जी तैयार होती है। 100 वर्ष के अंदर ये एटमिक एनर्जी तैयार होती है, और 100 वर्ष के अंदर ही इसका खात्मा हो जाता है। दुनिया में जितने धर्म पिताएं आए, सबने अपने धर्म की स्थापना का काल 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चुना। भगवान बाप भी सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, और 100 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करते हैं। जब निर्धारित करते हैं, आते हैं, उस समय एटमिक एनर्जी का उससे पहले नाम निशान नहीं था, क्योंकि ये भगवान का काम है नई दुनिया की रचना करना, स्वर्ग की रचना करना और पुरानी दुनिया का विनाश करना। तो भगवान के नाम के साथ, उस निराकार के साथ एक नाम दुनिया में और जोड़ा जाता है। वो नाम और किसी देवता का नहीं है, मनुष्य का नहीं है, धर्मपिता का नहीं है, राक्षस का नहीं है, भूत प्रेत का भी नहीं है। वो नाम सिर्फ एक का है। कौन? शंकर, जिसके लिए भारत में गायन है, हर हर बम बम। उनकी प्यारी नगरी है बॉम्बे। क्या? किसकी नगरी है? माया की नगरी। वो मायापति भगवान भी गाया हुआ है, वो सीतापति राम भी गाया हुआ है, वो राधापति कृष्ण भी गाया हुआ है, और पार्वती पति शंकर भी गाया हुआ है। वो जब आता है निराकार परमपिता परमात्मा शिव उस साकार मनुष्य शरीर में आता है, जिसका नाम संसार में शंकर के रूप में विख्यात होता है। उस समय ये एटमिक एनर्जी भी तैयार होना शुरू होती है मनुष्य के मस्तिष्क पटल में, उससे पहले नहीं। तो 100 वर्ष गिने जाते हैं। 100 वर्ष में वो एनर्जी तैयार भी होती है और खत्म भी हो जाती है। जब भगवान का कार्य पूरा होता है
नई दुनिया स्थापन करने का, नई राजधानी बनाने का। क्योंकि और धर्म पिताएं अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं बनाते हैं। राजयोग सिखा करके राजाई नहीं स्थापन करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? भगवान गीता ज्ञान दे करके राजधानी स्थापन करते हैं, राजाओं की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? है कलयुग के अंत में क्या हाल होता है मनुष्यों की दुनिया का? सारी दुनिया से राजाओं का सफाया हो जाता है, प्रजातंत्र राज्य शुरू हो जाता है। भगवान आके क्या करते हैं? कहते हैं ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। कायदे से राज्य भगवान आकर के स्थापन करते हैं राजयोग के द्वारा। और इस राजयोग से जो नई दुनिया स्थापन होती है वो महाभारत गृह युद्ध के बाद शुरू होती है। प्रूफ है शास्त्रों में। भारतीय मुख्य शास्त्र हैं महाभारत, गीता और भागवत। उनमें ये साबित होता है कि महाभारत युद्ध कितने वर्ष पहले हुआ था? 5000 वर्ष पहले हुआ था। वही महाभारत की स्थिति, वही एटॉमिक एनर्जी जो दिखाया है शास्त्रों में कि यादवों के पेट से मूसल निकले। वो यादव बहुत शराब पीते थे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं होती थी, बड़े धनाढ्य थे। वो धनाढ्य, वो शराबी कबाबी विदेशों में है या भारत में है? विदेशों में है। उनके पेट में से क्या पैदा हुआ? कहते हैं मूसल निकले, लोहे के। लोहे के मूसल नहीं निकले, उस लोहे हुए को अणु में परिवर्तन करके अणु बम बनाए। उन बम्बों से उन्होंने अपनी दुनिया का भी संहार कर दिया और सारी दुनिया का संहार हो गया। वो चतुर्थ विश्व युद्ध की बात है। अभी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध जो महाभारत लड़ाई, खून की नदियां बहाने वाला युद्ध है, वो नहीं हुआ। बाप कहते हैं वो युद्ध सामने खड़ा है भारत में। कैसे? जितने धर्म भारत में पनप रहे हैं उतने धर्म दुनिया के और किसी देश में नहीं पनप रहे। जितनी जातिवाद भारत में पनप रहा है इतना दुनिया के किसी देश में जातिवाद नहीं पनप रहा है। और जातिवाद को लेकर इतनी मुड़ फुटौल भी नहीं हो रही है। जितना भाषा विवाद, ढेर की ढेर भाषाएं छोटे से भारतवर्ष में हैं और उन भाषाओं को लेकर के आपस में बहुत फूट हो रही है, खींचातान मची हुई है। ऐसा विद्वेष का वातावरण और दुनिया के किसी देश में भाषा को लेकर नहीं हो रहा है। जितनी राजनीतिक पार्टियां भारत में पनप रही हैं इतनी राजनीतिक पार्टियां और किसी भी देश में नहीं होती हैं। जितना स्टेटिज्म, राज्यवाद और उन राज्यों के टुकड़े टुकड़े करते चले जा रहे हैं। भारत में ये
खंडनात्मक कार्यवाही हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, उतना और किसी भी देश में नहीं होता है। और भी निकाले जाएं तो ढेर के ढेर प्रूफ निकलेंगे, जिनसे साबित होता है कि भारत के अंदर इन बातों को लेकर के गांव-गांव में, शहर-शहर में चिंगारी फूट रही है। हालात यहां तक पैदा हो गए हैं कि एक एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सब अलग अलग विचारधारा के। एक कांग्रेस को वोट देना चाहता, दूसरा जनता पार्टी को वोट देना चाहता, तीसरा बहुजन पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता। एक एक परिवार में ही झगड़ा हो रहा है। परिवार को छोड़ो, जो प्रीति का संगठन है, प्यार का मेल है, जो मनुष्यों में, देवताओं में, पशु पक्षियों में, सभी में देखा जाता है, जिसका फाउंडेशन हर एक के जीवन से देखा जा सकता है। स्त्री पुरुष में इतना प्यार होता है कि सारा जीवन एक दूसरे को याद करते हैं। स्त्री पुरुष को याद करती है तो अंत समय में वो पुरुष चिन्ह याद आ जाता है और पुरुष का जन्म लेती है। और पुरुष क्या करता है? सारा जीवन स्त्री का संग करता है और अंत में कौन याद आ जाता? स्त्री याद आ जाती। फिर काय का जन्म मिलता? अंत मते सोगते। तो देखो, जो प्रीति का सबसे बड़ा संबंध है वो ही ध्वस्त हो गया। घर घर में स्त्री पुरुष में झगड़ा हो रहा है, बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, माँ बेटे में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। इतना विद्वेष, इतनी आग सुलग रही है इस भारत में, ये विस्फोट का रूप धारण नहीं कर सकती क्या? है? कर सकती है। बाप आगाह करते हैं। बच्चे, वही 5000 वर्ष पहले वाला महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। प्रूफ तो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो महाभारी महाभारत युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। खून की नदियां बहेंगी। ऐसा बड़ा युद्ध दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता। फिर कब होगा? बता दिया, राजधानी स्थापन होती है और युद्ध, लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम्हारी राजाई स्थापन होगी पहले या लड़ाई शुरू होगी पहले? तुम क्या चाहते हो? हैं? हाँ, हमारी राजाई स्थापन हो और लड़ाई शुरू हो जाए, हमारी राजधानी तैयार हो जाए, फिर भले सब धर्मों में युद्ध शुरू हो जाए। इसलिए गीता में पहले भी बाप के महावाक्य थे, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। कौन से सब धर्म? वो सब धर्म कौन से युग में होते हैं? कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं। उन सब धर्मों को, उन धर्म पिताओं को
मारो गोली। इन गुरुओं ने सारी दुनिया का पतन किया है, लड़ाई झगड़े में डाल दिया है, काम विकार की आग में झोंक दिया है। बाप कहते हैं इन सब को छोड़ दो, मामेकम शरणम ब्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। तो क्या होगा? मैं तुझे जीवन मुक्ति दूंगा, जीवन भी रहेगा और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो जाएगी। और ये काम गति सदगति का दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका, ब्रह्मा भी नहीं कर सका। जो सबसे बड़ा देहधारी धर्मगुरु है, जिसकी गोद में सब धर्म की आत्माएं पलती हैं, वो भी नहीं कर सका। तो जो गोद में पलने वाले हैं वो कम ताकत वाले होंगे कि ज्यादा ताकत वाले होंगे? कम ताकत वाले हैं, वो ये कार्य नहीं कर सकते। न राज्य की स्थापना कर सकते, न राजधानी की स्थापना कर सकते, और न पुरानी परंपराओं का विनाश कर सकते, न पुरानी दुनिया का विनाश कर सकते, न सब लड़ने झगड़ने वाले धर्म और धर्मावलंबियों का विनाश कर सकते। ये कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कराता हूं। इसलिए ये भी पक्की बात है क्या कि 5000 वर्ष पहले वाला महाभारी महाभारत युद्ध ये टाइम चल रहा है। क्या प्रूफ? प्रूफ यही है, पहले गीता ज्ञान आता है, उस गीता ज्ञान को सुनने के लिए भक्ति मार्ग में भी कोई नहीं आता, इक्का दुक्का लोग आकर के सुनते हैं गीता के प्रवचन को। फिर जब गीता का प्रवचन सुन करके भगवान के प्रति आकर्षित होने वाली जो गोपियां हैं, गोप हैं, वो इकट्ठे होने लग पड़ते हैं, तो भागवत शुरू हो जाती है। क्या? वो गोप गोपियां भागते हैं भगवान के पीछे पागलों की तरह। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे अभी 1 सेकंड पहले तो ये अच्छी खासी दुकान चला रहा था, अच्छा खासा कारखाने में काम कर रहा था, अभी इसको क्या पागलपन सवार हो गया, छोड़ छाड़ के एकदम भाग रहा है। ये ब्रह्मा कुमारों को सुना था कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा का ज्ञान सुनाती है। ब्रह्मा का ज्ञान सुनने और सुनाने वाली ब्रह्मा कुमारियां जो ब्रह्मा के क्षेत्र में सरेंडर होकर के रहे पड़े थे, वो अभी भी सरेंडर होकर के पड़े हुए हैं। और जो ब्रह्मा कुमारियों से पढ़ाई पढ़ते थे, नॉन सरेंडर थे, घर गृहस्थ में रहते थे, वो सब भाग खड़े हो रहे हैं। जो सुनता है, जो देखता है उस संगठन को अंदर से, वो भाग खड़ा होता है। तो ये भागवत को देखने और सुनने के लिए ढेर के ढेर दौड़ते हैं। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों की तरह
एडवर्टाइजमेंट करने से ये इकट्ठे होते हैं या बिना एडवर्टाइजमेंट के अपने आप ही इकट्ठे हो रहे हैं? अपने आप ही इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब गीता ज्ञान सुनने के लिए इतनी गैदरिंग नहीं होती है भक्ति मार्ग में भी जितना भागवत सुनने के लिए गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है। तो ये सच्ची सच्ची गीता ज्ञान और सच्ची सच्ची भागवत का फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। फिर क्या होता है? गीता का कनेक्शन भागवत से, और जब भागने वाली भागती हैं बड़े बड़े घरों की, क्या बड़े बड़े घरों की जब भागती है, या वो ब्रह्मा कुमारियां जो अभी तक ब्रह्मा के घर में ही थमी हुई थी वो भी भागती हैं, तो लोगों को सन्नाटा हो जाता है और वो भागवत देखने और सुनने के लिए चारों ओर से इकट्ठे होने लग पड़ते हैं। इतनी गैदरिंग होती है कि भगवान बाप बताते हैं कि आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक क्या होगा? लाइनें लग जाएंगी। इतनी भारी गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है। तो ये प्रूफ है। क्रिश्चियंस की भी मान्यता है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए और उससे पहले के 3000 वर्ष ऐड करें तो कितना टाइम हुआ? 5000 वर्ष हुआ वो पैराडाइज को। ये भी प्रूफ मिलता है कि वो पैराडाइज भगवान ही स्थापन करता है। और भी प्रूफ है, दिल्ली के बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि धर्मराज ने 5000 वर्ष पहले दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी, स्वर्ग की नगरी बसाई थी। वो श्लोक अभी भी लिखा हुआ पड़ा है। तो ढेर सारे प्रूफ हैं कि विनाश सामने खड़ा हुआ है। हाँ,